30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस से। भाई, इस सप्ताह की शुरुआत आपकी होगी पैसे के साधन बनने से। नए नए धन आने के साधन बनेंगे। कई लोग जिनका पैसा कुछ रुका हुआ था पिछले कुछ समय से कहीं पे भी, उसके भी रियलाइज होने के, उसके भी वापस आने के आसार बनेंगे। और इसके अलावा इस सप्ताह में आपके नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और ये नए लोग जो हैं ये आगे चल के लॉन्ग रन पे आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। लेकिन इस सप्ताह में एक दिक्कत रहेगी कि आपका एंगर एलिमेंट जो है बहुत बढ़ेगा। गुस्सा करने की जो नेचर है ना, ये काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ आपके मुंह से कुछ वचन ऐसे निकल सकते हैं जो लोगों को न भाएं और उसकी वजह से आपके कई संबंध जो हैं खराब हो जाएं या बनते बनते काम जो है वो बिगड़ जाएं। तो इसके लिए थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखिए। और सबसे बेहतरीन उपाय है इस समय में कि किसी भी गौशाला में जाइए और गाय को आपने हरा चारा खिलाना है। ये सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं या सप्ताह में किसी एक दिन शुरुआत में ही अगर कर देंगे ना, तो इससे भी आपको ऊर्जा वो वाली मिल जाएगी जो ऊर्जा इस सप्ताह में तरक्की करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सहायक रहेगी। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, इसकी शुरुआत होगी छोटे मोटे टूर्स एंड ट्रेवल से। इस सप्ताह की शुरुआत होगी नई जगह पे नए लोगों से मिलने से। और ये सप्ताह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए खर्चों का वातावरण तैयार होता जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो खर्चे होंगे ना, ये होंगे घर की लग्जरी पे या घर के लिए कुछ नए साधन जुटाने में। स्पेशली इस सप्ताह में शेयर बाजार में अगर आप डील करते हैं ना, तो यहां पे थोड़ा सा भाग्यशाली मोड ऑन होने वाला है। लेकिन इसकी रॉ में बहके आपको बिल्कुल अंधाधुंध शेयरों में परचेजिंग नहीं करनी है, ना ही आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने हैं। किस्मत आपके साथ है, चीजें बनी रहें, उसके लिए आपने क्या करना है कि संडे वाले दिन किसी भी मंदिर में जाइए, 9 साल से छोटी कन्या को लाल वस्त्र देके आइए। ये उपाय आप संडे या मंडे किसी एक दिन कर सकते हैं। साथ में मिठाई, दक्षिणा, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ना केवल ये सप्ताह बल्कि आने वाले सप्ताहों के लिए भी ना बहुत अच्छी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई ये जो सप्ताह है इसमें सबसे पहले तो नया वाहन लेने के योग बन रहे हैं। उसके अलावा इस सप्ताह में आपके लिए नई प्रॉपर्टी या नए किसी भी तरह के प्रॉपर्टी के लेने या देने के, बेचने के या खरीदने के योग भी बन रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डीलिंग इस सप्ताह में संभावित है। इस सप्ताह में जो सबसे विशेष चीज रहेगी ना, वो ये रहेगी कि इस सप्ताह में आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे पाओगे। लेकिन दिक्कत एक ही चीज की रहेगी कि काम में ओवर इंडल्ज होने की वजह से जो आप पिछले कुछ हफ्तों से हो रहे हो, आपको गर्दन या गर्दन से नीचे का जो कंधों का एरिया है उसमें कोई ना कोई पेन या लॉक फील हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है। उपाय के तौर पे आपने शिव मंदिर जाना है, कच्चे दूध में थोड़ा सा देसी घी डाल के मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करना है। बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है आपके लिए, जिससे पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा आपके साथ अपने आप जुड़ जाएगी। कर्क यानी कैंसर, ये जो सप्ताह है ना आपके लिए, ये सप्ताह आपके लिए सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है। पढ़ाई में फोकस, पढ़ाई में नए जो इनोवेशंस हैं वो आपको तो देखने को मिलेंगी। इवन अगर आपके बच्चे, आपको बच्चों की वजह से बड़ी प्राउड फीलिंग हो सकती है इस सप्ताह में। लेकिन सप्ताह जो जो आगे बढ़ेगा आपकी लापरवाहियों से सेहत की खराबियों के योग बन सकते हैं। ये आपको बैक एक भी हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम की गड़बड़ भी हो सकती है, इवन फूड पॉइजनिंग के योग भी बन सकते हैं। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, हल्दी लीजिए, चाहे आप 250 ग्राम ले लीजिए हल्दी, चाहे 1 किलो ले लीजिए। इसको संडे या मंडे किसी एक दिन मंदिर में अपने हाथों से अर्पण करके आइए। ये उपाय आपके लिए न केवल सेहत को बचाने में कारगर रहेगा, बल्कि ये उपाय इस सप्ताह में सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपकी तरफ आकर्षित भी करेगा। सिंह यानी लियो, भाई एक तरफ तो आपके कंपटीटर्स के ऊपर बहुत हावी रहने के योग हैं। अनमैरिड सिंह वालों की शादी की बात चल सकती है और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके अपने जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इस सप्ताह में कहीं पे धन अटका मत दीजिएगा, आप इमोशनल बहुत हो जाओगे और आउट ऑफ दैट इमोशन आप कहीं ना कहीं किसी के पास अपना धन फंसा सकते हो। छोटे लालच में आके भी अपना धन आप फंसा सकते हो। पैसे की संभाल करना इस सप्ताह की आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उपाय के तौर पे आपको किसी ब्लाइंड स्कूल जाना है और ब्लाइंड लोगों के लिए कोई ना कोई ग्रोसरी
राशन का सामान वहां पे अर्पण करके डोनेट करके आना है। ये इस सप्ताह नहीं बल्कि अगले 3 महीनों के लिए आपके लिए बड़ी जबरदस्त रेमेडी रहने वाली है। कन्या यानी वर्गो, भाई सबसे बढ़िया बात आपके लिए इस सप्ताह में यह है कि आपको कोई अपने काम कारोबार में इस तरह के बदलाव, कुछ इस तरह की इनोवेशंस होने वाली हैं जो आपके लिए बहुत आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएंगी। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे हो आप अपने काम कारोबार में, इस सप्ताह में किस्मत का साथ आपको अपने काम के लिए बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है। दिक्कत एक ही बात की रहेगी, नजर लगना। आप माने ना माने, लेकिन नजर लगने के योग इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज्यादा बन रहे हैं और इसीलिए आपको इस सप्ताह में चाहिए जो मर्जी करिए, लेकिन उसका बहुत प्रचार मत करिए। ना सोशल मीडिया पे प्रचार करिए, ना ही दोस्तों यारों के बीच में कोई ना कोई आप गॉसिपिंग करिए। बस चुप करके अपने काम में लगे रहिए। सारा सप्ताह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बर्फी मंगलवार वाले दिन आप मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों में बांटिए। क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन यह उपाय सप्ताह में आपके लिए बहुत ही जरूरी उपाय है। लिब्रा यानी तुला, भाई इस सप्ताह की शुरुआत ही मेंटल ब्लॉकेज से होगी। आप ना पिछली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और जो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एकदम से आपको ना घुटनों पे ला सकती हैं। बट घबराइएगा मत, ये केवल बुधवार तक रहेगा। गुरुवार के बाद चीजें अपने आप और ईश्वर कृपा से डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। अब ईश्वर कृपा कैसे मिले, उसके लिए उपाय है। पान का डंडी वाला पत्ता लीजिए, चंदन से उसके ऊपर राम लिखिए और मंगलवार वाले दिन या रविवार वाले दिन या दोनों दिन आप सिंदूरी हनुमान जी के आगे इस पान के पत्ते को अर्पण करके आइए। बस इतना भर करना है और फिर देखिएगा कि किस तरह से यह सप्ताह आपके लिए जबरदस्त सप्ताह रहता है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई इस सप्ताह में सबसे जरूरी है अपने सपनों को मॉनिटर करना। जी हां, इस सप्ताह में कुछ ऐसे ग्रह गोचर बन रहे हैं कि कुदरत आने वाले समय की आपको जो खनक है ना, वो आपके सपनों के थ्रू दे सकती है। ये इतना आसान नहीं है। रोज आप सुबह उठिए और जो सपना आपको याद है उसको जॉट कर लीजिए और आप पूरे एक सप्ताह बाद देखिएगा कि जो एक पैटर्न बन रहा है ना, वो बता देगा कि आपको जीवन में करना क्या है। जीवन का मायने मतलब अगले कुछ हफ्तों या महीनों में क्या करना है। ये कुदरत का संकेत आपके लिए यानी वृश्चिक वालों के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त संकेत रहेगा। लेकिन ये केवल इतना नहीं है, इस सप्ताह में आपको आसपास के लोग विरोधी होते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा आपको कोई समझ नहीं रहा है और ये भी बहुत टेम्परेरी रहेगा। गुरुवार के बाद ये चीजें भी अपने आप सही हो जाएंगी और लोग आपको सही से समझना भी शुरू हो जाएंगे। काम कारोबार में भी इस सप्ताह में कुछ अच्छे बदलाव हैं और ये बदलाव जो हैं ये आपके लिए जरूरी भी हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप बड़ी सैचुरेशन से जूझ रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़, इसको मंडे वाले दिन सवेरे मीठा दूध चढ़ा के आइए। बड़ा जरूरी उपाय है ये, इस सप्ताह के लिए सारी अच्छी ऊर्जाओं को आपकी तरफ आकर्षित करने में बड़ी सहायता करेगा। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई ये जो सप्ताह है ना, इसमें बस सिर्फ काम 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 और काम, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। जितना आप इस सप्ताह में अपने काम में पेंडिंग चीजों को निपटाएंगे, आप नए नए लोगों से काम के सिलसिले में मिलेंगे या खुद को अपग्रेड करने की तरफ चलेंगे, आने वाले महीने आपके लिए उतने ही सुविधाजनक रहने वाले हैं। हेल्थ के मामले में कोई चिंता नहीं है, केवल और केवल थोड़ा सा आपको बचाव करना है स्ट्रेस लेने से। स्ट्रेस जो है इस सप्ताह में आपसे कुछ गलत फैसले करवा सकता है, इसलिए थोड़ा सा इजी रहिए, रिलीज करिए खुद को और फिर देखिएगा कि किस तरह से ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते हैं। आपको इस सप्ताह में क्या करना है, केवल और केवल रोजाना एक हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण आपको रोज सवेरे काम पे जाने से पहले पढ़ना है। ये आपके लिए एक संजीवनी का काम करने वाला है। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि पिछले कुछ समय से रुकी इनकम फिर से चालू होगी। आपके कुछ काम जो हो ही नहीं रहे थे वो अब होने शुरू हो जाएंगे और सबसे बढ़िया बात यह है, उन लोगों को आप दिखना शुरू हो जाओगे जो लोग आपके लिए सच में मैटर करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। इस सप्ताह में आपके खर्चे कुछ अच्छे हो सकते हैं और कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे। स्पेशली ये खर्चे मेडिकल एक्सपेंसेस पे हो सकते हैं। ये चीजें जो हैं आपको थोड़ा सा टेंशन में भी डाल सकती हैं। श्री हरि विष्णु मंदिर जाइए और जाइएगा ये मंडे वाले दिन, और वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे विष्णु जी के चरणों में आपने एक नारियल लाल मौली बांध के अर्पण करके आना है। केवल इतना भर करिए और फिर देखिएगा किस तरह से ईश्वर कृपा आप पे बरसती है। कुंभ यानी एक्वेरियस, आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, यह है पिछली खोई हुई ऊर्जाओं को इकट्ठा करने का। काम में बिजी होने की वजह से, कई और कारणों से आपका जो रियल सेल्फ है ना, भूलते ही चले जा रहे हैं।
तो इस सप्ताह में आपको अपने ओरिजिनल रियल सेल्फ में वापस आना है। 2022 में आपने कई ऐसी चीजें अच्छी की थी जिनका रिजल्ट आपको तुरंत मिल रहा था, वो चीजों से अब आप दूर होते जा रहे हैं। मेरे कहने का भाव है आपको अपग्रेड करना है खुद को, आपको अपने आप को कल से बेहतर बनाना है और इसका समय अब चालू हो चुका है। नहीं करेंगे तो नीचे जाते जाएंगे, कर लेंगे तो इतनी तेजी से ग्रोथ मिलने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। और इस सप्ताह की ऊर्जाएं आपको ये करने के लिए आमंत्रित भी कर रही हैं। उपाय के तौर पे पंचामृत स्नान करवाइए शिवलिंग को पूरा सप्ताह। दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, इसको मिक्स करके शिवलिंग को रोज स्नान करवाइए और फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत की सारी ऊर्जाएं तत्पर दिखेंगी आपको फायदा करवाने के लिए। पाइसेस यानी मीन, भाई आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये है खुद पे ध्यान देने का। बहुत लोगों का ध्यान रख लिया, बहुत काम को ध्यान दे दिया, अब थोड़ा सा समय खुद को दीजिए, थोड़ा सा छुट्टी पे जाइए, थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, या थोड़ा सा खुद के मन के चाव जो हैं वो पूरे करिए। परचेज करिए, खुद के लिए कपड़े खरीदिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, कुछ भी करिए, लेकिन खुद को क्वालिटी टाइम दीजिए। क्योंकि आपका जो शरीर है ना, ये ही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपने इस पे ध्यान ना दिया तो फिर आने वाली खुशकिस्मती की चिट्ठियां कहां पे पहुंचेंगी ये बताइए। और इसके अलावा आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने मनी मैटर्स पे। मनी मैटर्स जो हैं, ये क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी चीज में बिजी होने की वजह से मनी मैटर्स आपके इग्नोर हो जाएंगे और आने वाले समय की दिक्कतों का कारण बन सकते हैं। इस सप्ताह में आपको उपाय क्या करना है, आपको सफेद तिल और बुरादा चीनी इसको मिक्स करके मंडे वाले दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आना है। बहुत सरल लेकिन बहुत ही गहरा उपाय है आपके लिए, जिससे आने वाले समय की कई दिक्कतें जो हैं वो टल सकती हैं। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके अपने सप्ताह को और आने वाले समय को बहुत ही खूबसूरत आप बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।